अच्छी खासी इनकम ऑनेस्टली फेसबुक से आती थी ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम wherein I think I had about 6 million followers at that. So I am very happily single and I think now I'm in a right frame of mind. I think when I was out of Big Boss, हम मिले एक सेट पे जब खाना डिस्कस करें ना, उसको बनाना आता है ना मुझे बनाना आता है। हाँ। उसको लग रहा है वो बहुत इंटेलिजेंट है खाना बनाने में, मुझे लग रहा है मैं बहुत स्मार्ट हूँ क्योंकि मैंने बिग बॉस से बनाया है। कई बार लोग मुझे जब यूज़ करने की कोशिश करते हो ना वेरी डायरेक्ट वे यू नो, तो मुझे इतना ऑकवर्ड लगता है। तो आई जस्ट फील तो मैं दूसरे इंसान का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रख लेती हूँ। मैं किसी के बारे में कभी कुछ ईवल नहीं बोलती, चाहे बिग बॉस में हो, कोई फैमिली में हो, फ्रेंड सर्कल में हो। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। हेलो एवरीवन, दिस इज़ आइना एंड वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड। आज काफ़ी फैंस काफ़ी खुश होने वाला है क्योंकि मेरे साथ बैठी है द गॉर्जियस एंड द एक्सट्रीमली टैलेंटेड मनारा चोपड़ा। सो नाइस टू हैव यू। थैंक यू सो मच। पहले तो कंग्रेचुलेशंस, आपने गाना भी शुरू कर दिया है, आप खाना भी बना रही है और कौन से टैलेंट्स आपके हमारे देखने बाकी है। 2 लाइन्स हो जाए आपके गाने से सबसे पहले। First of all, I want to say that our interview has been due for a very long time. But I think now it is the right time to do it because it's good when you are coming up with something different. True. And I'm coming up with this new song. मतलब already release हो गया मेरे YouTube channel पे, मी मनारा पे। और ये सारे गामा के साथ मैंने किया है। It's a cover song, अजीब दास्तां. So here are the 2 lines. अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम, किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे, ला 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 ला, अजीब दास्तां है ये है। Thank you. How nice, how nice. Have you trained ever in singing? So I've been trained in like Western music. So in my school time I used to be a part of my Western music band. और हम बहुत सारे inter school competitions करते थे. So I used to love that vibe. And मुझे हमेशा से मतलब when it comes to singing in like a particular language which I say is English, I'm very like comfortable. I feel that that's my vibe. पर हमने देखा बिग बॉस में भी आप थोड़ा यू नो यू वुड सिंग सॉन्ग्स एंड आपको गाने के लिए कह देते थे, तो वो ऑफ़र वहीं से आया, वहीं से शुरुआत हुई इस बात की, या फिर हाउ डिड दिस एक्चुअली हैपन, हाउ डिड इट कम योर वे? सो वट यूज़ टू हैपन वॉज, ये बिग बॉस से नहीं हुआ, उससे पहले स्पेशली ड्यूरिंग कोविड टाइम्स जब बहुत सारे लोग घर पे खाना बनाते थे यूजुअली, या यू नो अलग अलग तरह की वीडियोस डालते थे घर डेकोरेट करना, तो मुझे लगता था कि ये सब मेरी हॉबी नहीं है। मेरी हॉबी क्या है विच आई वॉन्ट टू डू फॉर द इंटरनेट। सो आई स्टार्टेड सिंगिंग एंड आई स्टार्टेड पोस्टिंग ऑन फेसबुक विच स्टार्टेड गेटिंग मोनेटाइज्ड। तो मुझे अच्छी खासी इनकम ऑनेस्टली फेसबुक से आती थी ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम, wherein I think I had about 6 million followers at that point of time. बिग बॉस से पहले है? हाँ, बिग बॉस से पहले। फेसबुक से मैं हमेशा मेरे अच्छे फॉलोअर्स थे, आई डोंट नो हाउ कम बट दे वर देयर। तो वो करना शुरू करा एंड देन जैसे कोविड ख़त्म हुआ तो आई यूज़ टू सिंग ऑन माइनस ट्रैक्स, ऑनलाइन से उठा के माइनस ट्रैक्स पे मैं लाइव गाती थी एंड इट यूज़ टू आई जस्ट यूज़ टू पोस्ट इट। एक बार रिकॉर्ड किया और कर दिया, यू नो कुछ तो शाम को टाइम पास करना है, तो आई यूज़ टू रिकॉर्ड इट एंड पोस्ट इट। फिर ये जो कवर था, फिर यू नो जब कोविड थोड़ा खुला तो मैंने एक गाने को जस्ट अपने इंटरेस्ट के लिए आई रिकॉर्डेड इट, दैट वाज ज़रा ज़रा, which I then took it to Saregama and Saregama loved it and they were like, we want to do a 6-song deal with you. So then after Zara Zara, this Ajeeb Dastan was the second song which I thought I'll do. And COVID खुलने के बाद I think I went to US. I was traveling there continuously because being a Telugu actor I used to get invitations to
be associated with a lot of conventions which are happening overseas. तो वो weekends पे होती थी, तो weekday पे कुछ करने को होता नहीं था. Right. And then of course I have a good friend circle there, and I was even interested partially in directing this thing. तो जितनी भी आप locations देखते हो वो मेरी favorite locations है. Oh. Whether it's Times Square or you see the Central Park or getting in the train. I love getting on the train there. It makes me feel very liberated कि मैं trains पकड़ सकती हूँ एक अलग country में, जो मैंने literally India में भी try नहीं करा अभी तक, and a lot of us must have not tried. Yeah. So आपने इंडिया में लोकल ट्रेन में आप कभी नहीं गए हो? मुंबई में जब मैं पहले कथक सीखती थी, आई लर्न तो मैं वहाँ पे जाती थी. आई लर्न इट फ्रॉम पंडित वीनू कृष्णा. इट वाज देयर इन सांता क्रूज. तो मैं तब रहती थी ओशिवारा में. तो किसी ने मुझे बोला था आप ट्रेन से जाओ. दैट वाज अ वेरी स्टूपिड थॉट व्हिच दे टोल्ड मी. मुझे लगता था शायद ऐसे ही होता है. तो मैं ट्रेन से बहुत जाती थी, कई बार गई. कभी मेरी टिकट खो जाती थी, कभी मेरा वॉलेट. तो फाइनली आई रियलाइज कि नहीं कर पाऊंगी मैं. और वहाँ पे फिर डांस करना 3-3 घंटे, पैर छिल जाते हैं जब आपको वो पूरा सिखा रहे होते हैं इन दैट 3 months वर्कशॉप. तो उस दौरान मैं ट्रेन में गई हूँ, बट अदरवाइज आई थिंक आवर वर्क हैज़ ऑलवेज बीन अराउंड. तो मैं कभी ऐसे गई नहीं. और दिल्ली में तो ऑनेस्टली मैं कभी नहीं गई, मैं झूठ नहीं बोलूँगी. आई वुड नॉट लाइक टू डिनाई दैट. आपकी ज़िंदगी में आपके रिलेशनशिप्स किस तरह रहे हैं? बिकॉज आप अभी सिंगल हो नहीं हो ये पूरी दुनिया जानना चाहती है. इट्स अ क्वेश्चन मार्क, किसी को नहीं पता. स्पेकुलेशंस ही हो रहे हैं. आप अगर कुछ बता सकते हो उस पर. क्या स्पेकुलेशंस हो रहे हैं? आप कौन से स्पेकुलेशंस हैं मेरे? Oh my God. So I am very happily single, and I think now I'm in a right frame of mind. I think when I was out of Big Boss, I'd never seen people of a certain vocabulary which really hit me psychologically. So I never said anything about anyone going to a media portal. I've always been very nice, and I always maintained that thing, because I think मुझे वो कहीं ना कहीं बहुत hurt करता था कि साइकोलॉजिकली मुझे हिट करता था कि अगर मैंने कुछ बोला तो पता नहीं वो लोग कैसे बोलेंगे. और मुझे लगता था कि बहुत सारे लोग मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं. आई हैव नेवर फेल्ट दैट थिंग इन माई लाइफ, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बिन दिस काइंड ऑफ अ पर्सन. जो मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, या बहुत फन लविंग पर्सन, तो मैंने कभी किया नहीं. बट आई थिंक नाउ आई एम इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, एंड आई एम नॉट रियली एक्सप्लोरिंग एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप. एंड आई थिंक ये साल genuinely ऐसा है जहाँ पे I'm doing good work, and I'm trying to polish myself, and that is a time when I even thought of releasing this song. When you do it in the right phase of mind, तो सब कुछ अच्छा होता है लाइफ में. Yeah. But my relationship wise, guys, right now no, I'm not dating anyone. जब बिग बॉस के बाद स्पेशली ऐसा हुआ है कि काफ़ी लोगों ने आपको अप्रोच किया है और आप डर जाते हो कहीं ना कहीं कि मेरे फेम की वजह से तो नहीं आ रहे लोग? हाँ, आई थिंक बिग बॉस की वजह से मुझे एक चीज़ है, आई हैव बीन रियली अप्रोच्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, बट earlier to Big Boss, I always used to, and I'm not talking here about one particular person from the Big Boss or anyone in totality, because I've always seen people at the face value. अगर मुझे किसी के आगे शर्म आ रही है तो I'll say कि I can't talk much, मुझे तो शर्म आ रही है. और if I want to laugh out loud, I'll say it कि I'm तो like this only. And I'm always taking the other person on the face value. But after Big Boss, if somebody is like trying to get close to me in that circumference, I am always judging that person, that with what intentions that person is trying to get close to me. Is it because I'm famous? I'm not taking it in a very egoistic way, oh I'm famous, but just what is the reason behind why this person is attracted to me, or why he wants to spend more time with me. So I think that thing for now, it is
it is staying because that journey was very different for me. I've seen people fluctuating, changing, being politically correct. So I think that politically correct statement, like, you know, if I'm meeting somebody, how will that person go out and project me in front of the world? Because people, if I'm meeting in totality, they are media personals. You know, they are related to the media fraternity. So I just feel कि बाहर जाके मेरे बारे में, you know, something is there. So I think I'll move on from that phase. But I think right now I'm just focusing on the kind of work I want to do. या एब्सोल्युटली, आई थिंक वो मेन है कहीं ना कहीं. बट लाफ्टर शेफ्स की अगर हम बात करें तो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. इट्स सच एन एंटरटेनिंग शो. आपके लिए आपकी जर्नी क्या रही है लाफ्टर शेफ्स में, अगर मैं पूछना चाहूँ? तो जब मैं लाफ्टर शेफ के लिए मुझे मतलब when I got to know I'm doing laughter chef, so I was so like, this is my vibe of a show, and you know, I'm going to have fun, frolic, masti. And I did also initially, and then I realized, dude, I must know how to cook. नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी. और मुझे लगता है कि you know, मेरा impression अच्छा रहना चाहिए. You know, the even on the person who's judging it, like our main chef Harpal sir, and of course the challenge should also feel कि अच्छा fun भी कर लेती है but खाना भी बना लेती है. So I started, you know, googling a lot of dishes and कि कौन सा चीज़ कैसे बनता है, but वो पता नहीं out of syllabus हो जाता है. जो मैं गूगल करके चाहती हूँ वो तो आता नहीं, कुछ नया ही आ जाता है. But honestly, if I look at it, I would say you expand your horizon and you meet some new people in your life. Like I've always seen Krishna and Sudesh sir, you know, coming inside the house when जब हम लोग बिग बॉस कर रहे थे. हाँ, तो उनके साथ खड़े होके, you know, वो बैंटर करना. तो इनिशियली मैं बोलती थी मैं इनको रिप्लाई बैक कैसे करूँ यार, मुझे शर्म आएगी ना, बिकॉज फॉर मी दे आर लाइक OGs of like doing comedy and everything. तो मुझे they are telling me, but मैं उनको reply नहीं कर सकते. I can't do तू तड़ाक. Like if you ask me, Sudesh sir is like, I can't shout at him. मतलब मेरे से नहीं, anyhow I would not like to shout, but एक वो respect factor रहता है. फिर सबने मुझे समझाया बना रहा, it doesn't matter, वो mind नहीं करेंगे, आप बोलो, आप कुछ भी मन में है तो बोलो. मैंने कहा नहीं अच्छा नहीं लगेगा. But I think now I found that space with Krishna and Sudesh sir, Kashmira, and then Rahul is a new entity. I got to know Rubina there. Yes. Rubina is a very, when I see her podcasts and all, I'm really inspired with the kind of conversation she cracks. She's having on her podcast. So I think you meet new people and you meet them in a very lighter space. So I think I'm enjoying that. People love your banter with Elvish. What do you have to say? Oh my God. लोगों को इतना पसंद आ रहा है आपका बैंटर जो एल्विश के साथ है. लिटरली फैंस जानना चाहते हैं, ज़्यादा देखना चाहते हैं. आप क्या कमेंट करना चाहोगे आपके फ्रेंडशिप रिलेशनशिप पर एल्विश के साथ? कुछ नहीं. आई थिंक वो मेरी लाइफ में एक ऐसा लड़का आया है जिसके साथ हम खाने डिस्कस कर रहे हैं. यू नो, यू हैपन टू मीट पीपल एंड यू डिस्कस ईदर वर्क और यू डिस्कस फालतू बातें. बट हम लोगों का, हम मिले एक सेट पे, जब खाना डिस्कस करें ना, उसको बनाना आता है ना मुझे बनाना आता है. हाँ. उसको लग रहा है वो बहुत इंटेलिजेंट है खाना बनाने में, मुझे लग रहा है मैं बहुत स्मार्ट हूँ क्योंकि मैंने बिग बॉस से बनाया है. हाँ. बट दोनों ही स्टूपिड है इसलिए स्टूपिडिटी में हम स्टूपिड बातें कर रहे हैं. हाँ. और ऑफ कोर्स वो मेरा पड़ोसी है तो कुछ भी चाहिए, नमक मिर्च तो उसी के पास जाओगे और कभी कुछ हो जाता है तो ही इज़ बीन वेरी हेल्पफुल. एंड ऑनेस्टली मैं तो जब आई थिंक आई वाज शूटिंग फॉर माय फर्स्ट सॉन्ग, तब उससे ब्रीफली बात हुई थी फॉर 5-10 सेकेंड्स. आई गॉट टू नो, यू नो, हु ही इज़, बिकॉज बिग बॉस के बाद ही आके मुझे उनके बारे में भी पता चला. बट या ही इज़ अ कूल फन पर्सन. एंड कभी कभी हम मिलते हैं, अब तो हम ऐसे ही बात करते हैं तू तड़ाक में, मतलब ए तू देख ले, वो मुझसे ऐसे ही बात करते हैं. But yeah, it's a good bond. It's a great bond. I think now it's like first Abhishek and Samarth were there और उनके साथ कुछ भी मैं बकवास करती थी. And now I think slowly I'm opening up with him as well. तो अब और भी, अब देखो आगे क्या मस्ती करते हैं हम सब मिलके. फैंस को बहुत पसंद आ रहा है. बिल्कुल. हमने देखा है कि प्रियंका चोपड़ा ने भी अपने लाइफ में, अपने करियर में, यू नो, एक बार सिंगिंग, यू नो, शी हैड ट्राइड ऑफ.
व्हाट डू यू हैव टू से कि आपका और प्रियंका का भी हम सिंगिंग कोलैबोरेशन देख सकते हैं? ओह माय गॉड, ये तो मैंने खुद भी नहीं सोचा. शी इज़ एन इंटरनेशनल स्टार एंड she's doing so well for herself, and she's an inspiration to all the girls who are like, you know, trying to make it, if not say big, but at least decently fair enough well in their career. So she's an inspiration, and I don't think I should compare myself, or I should say कि हमारा single कब आएगा साथ में. क्यों But, नहीं? क्यों नहीं? अच्छा आप कह रहे हो तो I manifest it. I would just say that. So God, something should happen, but it should happen organically. Organically. Yeah, because I'm not the person who will be like, let's do something together. I'm like very shy that. I'm like, नहीं मुझसे तो मैं तो नहीं बोल सकती. मतलब इतने आपके रिलेशंस अच्छे हैं पर कभी आप मतलब उस चीज़ का एडवांटेज नहीं लेना चाहोगे? ऐसा नहीं है? Advantage पता नहीं, but I think I have always been a person like that. I know literally not everyone in the trade, but I've always been that person. I just feel कि अगर मेरी दोस्ती है या relationship है तो उतना हो, because if supposingly today and you know I'm meeting a producer or a director or somebody, I just take them कि मतलब वो कभी ये ना सोचे कि you know ये हमारे पास काम के लिए हमसे दोस्ती करती है. I don't want to give that wannabe impression. ये मेरा खुद का एक opinion है. No fair. और मुझे कई बार लोग मुझे जब यूज़ करने की कोशिश करते हो ना वेरी डायरेक्ट वे, यू नो, तो मुझे इतना ऑकवर्ड लगता है. तो आई जस्ट फील तो मैं दूसरे इंसान का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रख लेती हूँ. और आई जस्ट ट्राई टू पुट इट वेरी स्लाइटली, लाइक यू नो आई वांट टू वर्क विद यू और समथिंग. बट मैं ऐसे नहीं बोलती मुझे करो, मुझे ये करके दो. एंड घर पे तो ऑनेस्टली हमारे घर पे इतना काम डिस्कस भी नहीं होता. सो इट्स जस्ट लाइक everything what you see on the internet is all what they know about me and all what I know about them, but we don't really discuss work. कुछ ऐसा होता ही नहीं. Just like you, there's a get together, you meet and next day you go back to your own life and you to your own work. आपके साथ रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ जो हमने इंटरनेट पे देखा, जो एयरपोर्ट पे हुआ, जहाँ पे यू वर वेरी फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि यू नो फ्लाइट सामने थी, आपको जाने नहीं दे रहे थे. पर आप क्या कहना चाहोगे, आपकी आर्ग्यूमेंट क्या थी? क्योंकि काफ़ी ट्रोल भी किया गया आपको, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि यू नो शी शुडंट गेट दैट एडवांटेज. व्हाट वाज योर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप क्लियर करना चाहोगे? तो सबसे पहले मैं उन लोगों को ये बोलना चाहती हूँ दैट आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक, आई हैव नेवर यू नो, मैंने अपना करियर कंट्रोवर्सी से नहीं बनाया. मैंने बहुत रियलिस्टिकली बहुत हार्ड वर्क करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ. एंड व्हेन आई थिंक अबाउट इट समटाइम्स यू नो माई मदर शेख साहब की मेरी बेटी इतनी सारी चीज़ों से गुजर के आगे पहुँचती है, यू नो, एंड शी स्टिल मेंटेन्स हर डिसेंसी एंड यू नो शी गिव्स फुल रिस्पेक्ट टू हर फैमिली. आई डोंट यू नो फूल अराउंड. मैं किसी के बारे में कभी कुछ ईवल नहीं बोलती, चाहे बिग बॉस में हो, कोई फैमिली में हो, फ्रेंड सर्कल में हो. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. बट दिस इज समथिंग विच आई जेन्युइनली फेल्ट बिकॉज आई वाज शूटिंग अ डे प्रायर. और आई थिंक मैं रात के 2:30 बजे घर आई थी. एंड आई टोल्ड माई ड्राइवर कि भैया आप वेट करिए, मैं 3 बजे नीचे आऊँगी, मेरे को एयरपोर्ट छोड़ के आप घर आ जाइएगा. मैं 3:30 बजे एयरपोर्ट पे पहुँची हूँ और मैंने अपना वेब चेक इन किया था. आई वाज जस्ट हैविंग अ हैंड कैरी एंड आई हैड टू ट्रैवल टू कोटा. अब कोटा फ्लाइट्स नहीं जाता है. मैं वहाँ गई हूँ, वहाँ पे मुझे कुछ फैंस वगैरह भी मिले, मैंने पिक्चर्स ली और मैं वहीं बैठी हूँ. मैं लाउंज पे भी नहीं गई. आई यूजुअली डोंट गो टू लाउंजेस बिकॉज मुझे नहीं खाना रात के 3 बजे कोई खाना. और वहाँ पे भी चेयर सेम है और बाहर भी चेयर सेम है. मैं बाहर ही बैठ जाती हूँ. आई एम अ वेरी कैजुअल पर्सन. And I'm sitting there and I could not hear even a single announcement. And while at the, even if you say that it's a silent airport, a person who is on duty is supposed to come and at least वहाँ पे लोगों को बोले that you know final call, this that. If not on a mic you say it normally. तो मैं अपने गेट पे गई और तब कुछ 26 मिनट या कुछ थे, 26 या 27 मिनट लोगों से बात करते. लोग भी मेरे साथ 1-2 गए और मैंने बोला तो वो कहते हैं मैम ये ना अभी वो लड़की वहाँ गई है जो अंदर ग्राउंड स्टाफ था. तो मैंने कहा अच्छा मैं खड़ी हूँ. अब अगर एक पुलिस ऑफिसर ने बोला है जो वहाँ पे ड्यूटी पे, आई एम स्टैंडिंग देयर. आई स्टूड देयर फॉर लाइक 4-5 मिनट्स एंड आई एम चिलिंग यू नो. और मैं वहाँ देख रही हूँ बैग्स जा रहे हैं, लोग वहाँ पे लाइन में अंदर घुस रहे हैं. तो मैंने कहा अच्छा आएगी खोलेगी तो मैं जाऊँगी. और वो आई 5 मिनट के बाद. जब वो आई तो वो कहती है कि मैम ये तो बंद हो गया है. तो मैंने बोला ये बंद क्यों हो गया, अभी तो मैं यहाँ पे 5 मिनट से तो आपका वेट कर रही हूँ.
कहती नो इट इज़ नाउ 23 मिनट्स 25 मिनट्स में बंद हो जाता है। तो मैंने बोला कि मैम मैं ऑलरेडी यहाँ खड़ी हूँ, या तो आप यहाँ खड़े रहो, कोई है ही नहीं, मैं ऑलरेडी 5 मिनट वरना मैं भाग के आपके पास ढूंढने जाती ना एज अ ले मैन। एंड आई टोल्ड मैम आई हैव अ फ्लाइट टू कोटा, आपका फ्लाइट बंद भी नहीं हुआ है, सारे बैग्स बाहर पड़े हैं बिकॉज दे वर टेकिंग देयर हैंड कैरी एंड दे केप्ट इट देयर। आई विश आई कुड टेक दैट वीडियो। उस टाइम मेरा दिमाग में ऐसा चला नहीं कि मैं वीडियो बनाऊंगी। By the time situation reached out of hand and I said I'm going to post it on the internet, that's when I posted and then उसके बाद वो बोल रहे हैं कि हम इसलिए नहीं खोल सकते क्योंकि हमने 15 मिनट पहले ही फ्लाइट उड़ा दी है। लोगों को आपका जो रील कोलैबोरेशन था विद अंकिता वो भी काफ़ी पसंद आया। आप बहुत टाइम हो गया बिग बॉस को, आप क्या कहना चाहोगे? आपका रिलेशनशिप अंकिता और विकी के साथ कैसे? ऑनेस्टली मैं तो घर के बाहर आई थी एंड आई वॉज प्रीटी नॉर्मल विद एवरीवन एंड मैं हर जगह मिलती भी थी, बट आई थिंक आई डोंट नो व्हाट द अदर पर्सन फील्स। मैं तो सब यू नो आई वाज लाइक क्लियर, it's a new chapter, it's a new life and let's all work towards you know growing your relationship and move in a better direction. But I was always chill. मैं कभी ये नहीं समझती कि मैं इससे ज़्यादा बढ़ के आई या ये मुझसे कम बढ़ के आया। मैं सबको बहुत नॉर्मल लेवल पे लेती हूँ बिकॉज बिग बॉस के बाद जो हर इंडिविजुअल की जर्नी होती है, चाहे वो जीते चाहे वो ना जीते, एक अलग लेवल होता है एंड आई हैव दैट सेंसिबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट। एंड तब भी जब ऑनलाइन मेरे बारे में कुछ कंटेस्टेंट्स बोलते थे अपनी इंटरव्यूज़ में, I never used to answer back because for me all that was not important. And I was like, why I have to answer back? And फालतू में क्यों एक controversy or footage create करनी है which is not important for the internet. So yeah, when she told me when we were on set that मनारा इधर आओ रील्स बनाते, तो हम लाइक हाँ जी इट्स वेरी स्वीट अ जेस्चर। हाँ, या फिर हम बिग बॉस में गए तो वी ऑल वेंट टुगेदर। वंस आई वेंट विद अंकिता जी, विक्की भैया तो ऑफ कोर्स मेरे हमेशा से अच्छे रिलेशन थे उनसे, तो वी ऑल वेंट टुगेदर एंड वी वर डिस्कसिंग बैक स्टेज, ओके नाउ वी आर गोइंग ऑन स्टेज, हाउ विल वी, एंड आई वाज लाइक नहीं मैं तो ज़्यादा नहीं बोलने वाली, आप ही ज़्यादा बोलना। तो मैं तो आई ट्रीट हर लाइक माई सिस्टर एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। मैं कभी किसी के लिए कुछ रखती नहीं, मैं भूल जाती हूँ बहुत जल्दी। बट अब छोटा एक सेगमेंट खेलेंगे जहाँ पे मैं आपको पूछूंगी कि अगर एक अजीब फूड कॉम्बिनेशन अगर आपने ट्राई किया हो ज़िंदगी में तो कौन सा रहेगा? क्रिंज फूड। आई थिंक अभी मैंने कुछ इंटरनेट पे देखा था, नूडल्स के अंदर कोका कोला डाल दिया। ओके ये क्या था? ये क्या? सो या आई थिंक दैट इज़ अ क्रिंज फूड एंड क्रिंज फूड तो आई थिंक जब मैं अब्रॉड जाती हूँ तो मुझे बहुत सारे अतरंगी खाने दिखते हैं, तो मुझे वो बहुत क्रिंज लगता है। ओके, एक अजीब हैबिट जो आप में है? बहुत बातें करने की आदत है। अजीब नहीं है वो। एक अजीब चीज़ जो आपके साथ एक ट्रिप पर अगर हुई हो? मेरे साथ तो ट्रिप पे बहुत सारी अजीब चीज़ें हो जाती है। एक छोटी सी चीज़ अगर आप क्विकली बोलना चाहोगे तो? आई थिंक अजीब नहीं होती, इंटरेस्टिंग होती है। जैसे कभी मुझे जो बहुत फैंसी होटल होता है जो प्रोबेबली 500 पाउंड्स या डॉलर का होता है, वो मुझे 90 में मिल जाता है, तो इट्स लाइक एन अजीब थिंग, कैसे इसको मिल गया। कभी मुझे बहुत एग्जॉटिक, कभी हम कश्मीर गए थे, सो यू नो मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह मिल गई गुलमर्ग में, विच इज़ सपोज टू बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव एंड मुझे कुछ 4,000 रुपये में मिल गई थी पर नाइट एंड आई वॉज लाइक फ्लॉन्टिंग इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड्स एंड कजिन्स। Khyber? It was Nidos at Gulmarg. Oh wow. So that was supposed to be some 22,000 per night, and I was like, you know, I kind of booked it. I figure out, but I'm very good at that, booking hotels Deals and finding. I'm very good at finding deals. Wow. I'll get you a ticket जो मतलब कोई तुम्हें इतना सस्ता नहीं ला के दे सकते। मुझे इंटरेस्ट है वो उस चीज़ मैं आपको कांटेक्ट करने वाली Please हूँ do. इस चीज़ पे। एक चीज़ जो आपके एक्सप्लोर पे बहुत अजीब रील्स आते हो पर आप देखते हो क्योंकि आपको मज़ा आता है? I think I don't know, I should even say that. बोल दो। It's okay. अजीब तरह का कंटेंट। आई थिंक मेरे लिए ऐसे कभी ये वीडियोस नहीं बनती, बट कई लोगों के ऐसे जब बैग दिखा के वो चल रही होती है कोई लड़की, मतलब वो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, बट ऑफ कोर्स एवरीबडी ऑन द इंटरनेट दे वॉच Consumes दैट। it. हाँ, Yeah. इट्स काइंड ऑफ लाइक व्हाई दे आर डूइंग इट एंड
why? Like for me, though, it was to happen once, but I think media and all, they love me so much. They were like, I just give them a look and they understood कि इसको ये सब पसंद नहीं है. It's like, and they're like, the other person's like, मत कर Manara ji, she doesn't like it. Yeah, they know me so well. They know what kind of a person she is. I don't like all that. All of It's that. like, but then it's there on the internet. Yeah. Yeah, you palto and something. It's like, what? ओके एक्टर, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन, अगर आपको तीनों में से कोई एक पार्टनर चाहिए होगा तो आप कौन सा चुनोगे? I think actor, then businessman और and पॉलिटिशियन. yes. So if you want your partner to be one of these, which one would you I choose? would definitely like to have a partner who's definitely a businessman. He should be self-employed and he should be very knowledgeable. Somebody जिससे मैं कुछ सीख पाऊँ. Because in talking about films and everything, there is another side to me wherein I read a lot. I like to discuss maybe something about politics, something about films, something about what is happening in the stock market. There are different avenues to it, what's happening in the around the world. Yeah. So I think मुझे एक ऐसा partner चाहिए who also helps me grow my business knowledge. How can I invest better? I try to do everything on my own, but I want a partner like that. Yes. Hopefully soon. Hopefully to you as well. Both of us. I Both hope of next us. time when we meet. All the pretty girls, all the nicer ones are like single. Wow. So nice speaking to you always. Same Wish here. you all the very best for everything coming in the future. Thank And हम देखेंगे आगे आप कितना grow होते हो. And we're very excited to see that. Thank you so Thank you much. so Thank you. And I just want to say it's so lovely interacting with you always. The way you conduct your interviews with all the artists out there Yeah. is like so overwhelming and so warm and so knowledgeable at the same point of time. Thank you so much. That means so much. And now you are supposed to give me a treat. इसने मुझे बोला था ये सब बोलने के लिए. Done. G paid. Done. Thank you so much. Hi, this is Manara Chopra. Just like, share and subscribe to Instant Bollywood.